होगा। सबसे पहले आपने 2 रकअत नफ़िल नमाज पढ़ा, उसके बाद में आपने इहराम का कपड़ा पहना, फिर जो है नियत आपने किया, लब्बैक आपने पढ़ा, फिर मक्का शरीफ गए, खाने काबा से पहले आपने नियत किया काबा के तवाफ़ करने की, इस्तिबा किया, फिर 7 चक्कर आपने खाने काबा का लगाया, ये सारा काम हो गया। वाजिब तवाफ़ की नियत से आपने 2 रकअत नफ़िल नमाज पढ़ लिया, सब पढ़ लिया ना आपने। जी। अब नमाज वाजिब तवाफ़ पढ़ करके और मुल्तज़म के पास दुआ करने के बाद अब आपको सफ़ा मरवा की सही करने के लिए निकलना है। कहाँ चलना है? सफ़ा मरवा। सफ़ा मरवा की सही के लिए निकल के चलना है। तो ये जो आपने जो इहराम का जो कपड़ा पहना है, ये जो आप यहाँ जो अब आप जो है ना ऐसे इस तरह रहेगा। जी। इस्तिबा का ख़त्म हो जाएगा नमाज से पहले, जी। यानी 7 चक्कर खाने काबा का लगाने के बाद में नमाज से पहले इस्तिबा का ख़त्म हो जाएगा। अब आप आ जाएंगे सफ़ा मरवा की सही करने के लिए। ये 2 पहाड़ी है, उसी के दरमियान आपको 7 चक्कर लगाना है। तो आप सबसे पहले आइएगा सफ़ा पे। कहाँ आइएगा? सफ़ा पे। सफ़ा पे आने के बाद में आप सबसे पहले नियत कीजिएगा, ऐ अल्लाह ताला नियत करता हूँ मैं सफ़ा मरवा के दरमियान सही करने की, तू इसको मेरी तरफ से कबूल फरमा और मेरे लिए आसान फरमा। क्या नियत करेंगे? नियत करता हूँ मैं सफ़ा मरवा के दरमियान सही करने की, तू इसको मेरी तरफ से कबूल फरमा और मेरे लिए आसान फरमा। उसके बाद जो है खाने काबा वहाँ से दिखता है सफ़ा से, है ना। सफ़ा जैसे ऐसे खड़े होंगे ना तो खाने काबा दिखेगा, तो खाने काबा की तरफ हाथ उठा करके आप दुआ कीजिए कि या अल्लाह ताला मैं सफ़ा मरवा की सही करने जा रहा हूँ, तो इसको आसान फरमा दे मेरे लिए, है ना। मेरी तरफ से कबूल फरमा, या अल्लाह ताला इसकी बरकत से हमको माला माल फरमा, इसके सदक़े में हमारा ईमान पे ख़ात्मा फरमा, है ना। या अल्लाह ताला हमारी औलाद को भी ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। आप दुआ कर लीजिए। और अगर कुरान की ये आयत याद हो, वैसे वहाँ लिखा भी हुआ है, जहाँ पे आप शुरू करेंगे ना तो जो पिलर है तो पिलर में गोल गोल लिखा हुआ है, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अबिअतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। अगर ये आयत आपको याद है तो इसको भी तबर्रुकन पढ़ लीजिए, ठीक है कि नहीं? इसको भी आप तबर्रुकन, ज़रूरी नहीं है पढ़ना, यानी चलते रहें पढ़ते रहें, नहीं मतलब इसको पढ़ के खड़े होकर पढ़ के तो चलिए। हाँ, इसको पहले खड़े होकर के पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर नियत करना है, फिर बताएंगे तो उसके बाद में अगर जैसे कि आपको ज़बान याद नहीं तो वहाँ लिखा भी हुआ है पिलर पे, उस पिलर को देख करके पढ़ लीजिएगा। नियत आपने कर लिया कि या अल्लाह ताला मैं नियत करता हूँ सफ़ा मरवा के दरमियान में सही करने की, तो इसको मेरी तरफ से कबूल फरमा, मेरे लिए आसान फरमा। काबा की तरफ हाथ उठाकर आपने दुआ कर लिया, सब हो गया ना। अब आप सफ़ा से मरवा चलिएगा, तो सफ़ा से मरवा आप चलिएगा। उसके बाद में बीच में जो है ना, जैसे मान के चलिए यहाँ से लेकर के वो जो क्या कहते हैं दीवार दिख रही है, ये सफ़ा है वो मरवा है, मान के चलिए ये सफ़ा है वो मरवा है। तो जब आप यहाँ से शुरू होइएगा तो बीच में मतलब आप देखेंगे ऊपर जो है ना वो हरी बत्ती लगी है, समझे कि नहीं। उसके बाद में और 2 4 5 पिलर छोड़ करके फिर हरी बत्ती लगी हुई है, तो दोनों हरी बत्ती के बीच में आपको थोड़ा तेज़ चलना है। दोनों हरी बत्ती के बीच में आपको क्या करना है? आम चाल से थोड़ा सा तेज चलना है। तेज ही में चलना है कि पैर या पंजा कुछ नहीं उसमें कुछ नहीं, थोड़ा चाल जो है ना चलने का जो है ना, थोड़ा दौड़ना चलना, थोड़ा दौड़ना जिसको बोलते हैं, तेज चलना। जैसे कि आप ऐसे ऐसे चल रहे थे, ऐसे ऐसे चल रहे थे, और जब उस हरी बत्ती के आगे थोड़ा ऐसे ऐसे चलने लगी, बस में कि नहीं, बस थोड़ा सा चाल बढ़ा दें लंबा। हाँ, और इसे थोड़ा सा रहेगा, हरी बत्ती पूरा लगा रहेगा। बहुत अच्छा लगा दिए एकदम। हाँ, तो जो हरी पूरा निशान बना हुआ है, ये हरी बत्ती से शुरू करना है और आप दूसरे वाली हरी बत्ती पे रुक जाना है। जैसे यहाँ से आप धीरे धीरे चल रहे हैं, फिर दोनों हरी बत्ती के बीच में थोड़ा तेज चलेंगे, फिर उस हरी बत्ती के बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। इन दोनों हरी बत्ती के बीच में आपको तेज चलना है, लेकिन औरतें तेज नहीं चलेंगी, औरतों को अपनी चाल ही से चलना है। जैसे कि आप खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे तो रमल मर्द को है, औरत को नहीं है। तो इसी तरह सफ़ा मरवा के दरमियान जब सही करेंगे तो जो 2 हरी बत्तियां हैं उसके बीच में तेज़ चलना खाली मर्दों को है, औरतों को नहीं। जैसे हम लोग तेज़ चल दिए
और ये پیچھے ہو گئی وہاں تو رک جائیے آپ آگے تھوڑا سا آگے رک سکتے ہیں. ہاں ویٹ کر لیجیے گا, جب وہ آ جائے پھر ساتھ جی میں لے کے جی جائیے. आगे रुक जाओ ना. جی جی ویٹ کر لیجیے گا تھوڑا سا, ٹھیک ہے نا. اب آپ صفا سے شروع ہوئے, مروا پہ پہنچ گئے, جی ٹھیک ہے نا. جب مروا پہ پہنچ جائے گا تو ایک چکر آپ کا ہو گیا. پھر مروا سے خانہ کعبہ دکھائی دیتا ہے, جی. پھر ہاتھ اٹھائیے خانہ کعبہ کی طرف دعا کیجیے. جی پھر مروا سے صفا آئیے, جی پھر یہاں جب صفا پہ آئیے گا تو پھر خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے. 2 جی. چکر ہو گیا. جی. پھر صفا سے مروا جائیے, جی پھر مروا پہ آپ کو دعا کرنی ہے. 3 تین چکر ہو چکر. گیا. پھر مروا سے صفا آئیے, جی آپ پھر صفا پہ آ گئے تو پھر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کیجیے گا. 4 چار چکر ہو گیا. جی. پھر صفا سے مروا جائیے, جی 5 چکر ہو گیا. جی. پھر مروا سے صفا آئیے, جی. 6 چکر ہو گیا. پھر صفا سے مروا جائیے, 7 چکر ہو گیا. جی یعنی صفا سے شروع ہوگا اور مروا مروا پہ ختم. ختم ہوگا, جی. ٹھیک ہے نا. جی. 7 چکر آپ کو لگانا ہے. جی. اور یہاں پر بھی آپ دعا پڑھیے. تمام دعائیں کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ جی. پہلے چکر کی یہ دعا ہے, دوسرے چکر کی یہ دعا ہے, تیسرے چکر کی یہ دعا ہے. تو دعا تو اتنی یاد کر نہیں پائیں گے آپ, اردو میں تو ہے نہیں, عربی میں ہے وہ. اور اگر اس عربی کا اردو میں ترجمہ ہے, اگر اس کو مفہوم آپ کو یاد ہے تو اسی مفہوم سے دعا کیجیے, یا جو دعا آپ کو یاد یاد ہو. جی. یا نہیں کچھ یاد ہے تو خالی درود شریف پڑھتے رہیے. سب سے بہترین دعا درود شریف پڑھتے رہیے آپ, ٹھیک ہے نا. جی. تو 7واں چکر آپ کا کہاں ختم ہوگا؟ مروا پہ صفا سے شروع ہوگا اور مروا پہ ختم ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اب جب مروا پہ 7واں چکر آپ کا ختم ہوگا تو پھر آپ کو 2 رکعت, اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ کو 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے. جب آپ مروا پہ پہنچیں گے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے. نماز پڑھنے کے بعد اب آپ باہر نکل آئیے, اور نکلنے کے بعد میں وہاں تمام نائی لوگ رہتے ہیں, ان سے جو ہے نا اپنا بال کٹوا لیجیے. بس میں کہ نہیں, بال 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے قصر یعنی چھلوانا, ہاں ہے نا, اور ایک ہوتا ہے حلق ہوتا ہے چھلوانا, اور قصر کے معنی ہوتا ہے کٹوانا. جی. یا تو بال چھوٹا کروائیے یا حلق کروائیے, بالکل چھلوائیے. وہاں آپ دیکھیں گے طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تمام ممالک کے لوگ خود کینچی رکھے رہیں گے, اور جیسے ہی ان کا مطلب صفا مروا کی صحیح پوری ہوا, ایسے 2-4-5 بال ایسے کاٹ لیتے ہیں اور ہو گیا. لیکن یہ جائز نہیں ہے, سمجھے کہ نہیں. پورے سر کا بال کٹنا چاہیے یا آدھا سے زیادہ بال کٹنا چاہیے. اگر اس سے کم کٹا ہے تو آپ کا احرام نہیں ختم ہوگا, آپ حالت احرام ہی میں رہیں گے, سمجھے کہ نہیں. اب عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ عورتیں اپنے پورے بال کو جو ہے نا, لمبا بال ہوتا ہے, جو بال کے بعد جو سب سے پیچھے والا حصہ, نیچے والا جو حصہ آئے گا نا, اس والے حصے کو ایک پور دیکھ رہے ہیں نا, یہ پور, جی جی یہ پور ہے نا, بس اتنا بال جو ہے نا پورا کاٹ دینا ہے. اپنے ہاتھ سے بھی کینچی سے کاٹ سکتی ہے, یا ان کے ساتھ جو مرد ہوگا, بیٹا ہے یا شوہر ہے, یعنی محرم ہونا چاہیے, دوسرا مرد نہیں کاٹ سکتا ہے. جی. اب جیسے آپ لوگ ہیں 4-5 لوگ, 6 لوگ مرد رہیں گے, جی. تو ایک آدمی اپنا بال کٹوا لیجئے گا نائی سے, باقی یہاں سے ریزر لیتے جائیے گا, سمجھے کہ نہیں. آپ ان کا کاٹ دیجیے گا, وہ ان کا کاٹ دیں گے, وہ ان کا کاٹ دیں گے, سمجھے کہ نہیں. یہیں سے بال چھڑوا لیجیے گا تاکہ بلوے نہ رہے, خالی پھیرنا رہے گا. یہ بات ہے کہ نہیں, بال ہی نہ رہے تاکہ پھیرنا رہے گا. اور کیا کہتے ہیں, آپ نے ابھی ایک عمرہ کیا تو بال آپ نے چھلوا لیا, پھر آپ دوسرے دن عمرہ کر رہے ہیں, اب دیکھ رہے ہیں کہ بال ہی نہیں ہے, تو بال ہو چاہے نہ ہو لیکن اس پہ استورا چلنا چاہیے یا ریزر چلنا چاہیے, آدھے سے زیادہ حصے پر, سمجھے کہ نہیں. اگر نہیں چلائیں گے تو آپ مجرم ہو. جب تک آپ کا بال نہیں کٹے گا آپ احرام کی حالت میں رہیں گے. جیسے ہی آپ کا بال کٹ گیا, اب آپ احرام سے باہر آ گئے, ساری پابندی آپ کی ختم ہو گئی, ساری پابندی آپ کی ختم ہو گئی. تو یہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا, یہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا. اتنا یاد رہے گا نا. جی جی. آپ نے عمرہ میں کیا کیا کیا, یہی ایئرپورٹ سے آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھا, سر پہ کپڑا ڈال کر کے, پھر نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کپڑا اتار لیا. اس کے بعد میں آپ نے نیت کیا, اے اللہ تعالیٰ نیت کرتا ہوں میں عمرہ کرنے کی, تو اس کو میری طرف سے قبول فرما, میرے لیے آسان فرما. پھر آپ نے لبیک پڑھا, پھر گئے آپ مکہ. مکہ میں اپنے روم سے آپ پہنچے خانہ کعبہ, وہاں پر آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا, دعا کیا, اللہ اکبر پڑھا, سمجھے کہ نہیں. پھر خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر آپ نے نیت کیا,
ہے نا तवाफ़ करने की, अल्लाह ताला नियत करता हूँ मैं तवाफ़ करने की, तो उसको मेरी तरफ से कबूल फरमा, मेरे लिए आसान फरमा। फिर आपने इस्तिलाम किया, काबे का 7 चक्कर आपने लगाया, फिर वाजिब तवाफ़ की नियत से 2 रकत नफल नमाज, 2 रकत वाजिब नमाज आपने अदा किया, फिर मुल्तज़म के पास आपने दुआ किया, फिर जमज़म शरीफ आपने पिया, थोड़ा सा आराम कर लिए, फिर आ गए सफ़ा मरवा पर, तो आपने सफ़ा पे आकर के नियत किया, है ना, फिर दुआ किया, फिर सफ़ा से मरवा 7 चक्कर लगाया, बाल कटवा दिया, आपका उम्रा कंप्लीट हो गया। ये आपका पहला उम्रा होगा, ये आपका पहला। अब जैसे मक्का में आपको 7 दिन रुकना है, 8 दिन रुकना है, 6 दिन रुकना है, समझे कि नहीं? तो अब आप वहाँ से फिर उम्रा करना चाहते हैं, मक्का में रह करके फिर उम्रा करना चाहते हैं, तो उसके लिए वहाँ 2-3 मीक़ात है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। जैसे सबसे करीब है मस्जिद आयशा, सबसे करीब है मस्जिद आयशा, तो अगर आपको उम्रा करना है ना, तो फिर यही कपड़ा पहन लीजिए, अपना ये कपड़ा उतार दीजिए रूम ही में, और ये कपड़ा पहन लीजिए, और कपड़ा पहन के टैक्सी करके पहुंच जाइएगा मस्जिद आयशा, और मस्जिद आयशा जाने के बाद में वहाँ फिर 2 रकत नफल नमाज पढ़िएगा, सर ढाँक करके, उसके बाद में फिर वहाँ से नियत कीजिएगा, फिर लब्बैक पढ़िएगा, फिर लब्बैक पढ़ते हुए हरम शरीफ आ जाइए, फिर आप नियत कीजिए खाने काबा के तवाफ़ करने की, इस्तिलाम कीजिए, 7 चक्कर लगाइए, फिर वाजिब तवाफ़ की नियत से 2 रकत नफल नमाज पढ़िए, उसके बाद में जमजम शरीफ पीजिए, उसके बाद में फिर आ जाइए सफ़ा मरवा पे 7 चक्कर लगाइए, बाल कटवाइए, फिर एक उम्रा हो जाएगा। यानी जब जब आपको उम्रा करना है तो आपको इहराम बांधने के लिए मस्जिद आयशा जाना पड़ेगा। मस्जिद आयशा के अलावा भी वहाँ कई मकामात है, जैसे कि जेर राना है, ये ताइफ के रूट पे पड़ता है, तकरीबन 35-40 किलोमीटर दूर है वहाँ से, तो वहाँ जा कर के आप इहराम बांध लीजिए। या मस्जिद शमेशी है, जहाँ पे सुलह हुदैबिया हुआ था, वहाँ जा कर के आप इहराम बांध लीजिए, सबसे करीब मस्जिद आयशा पड़ता है। तो जब जब आपको उम्रा करना पड़ेगा तो आपको वहीं पर जाकर इहराम बांधना पड़ेगा, ठीक है? हम तो यहाँ पे एक उम्रा किया आपने, एक आपको हाँ अपना किया जी। अब हम अपने वाले का अब देखिए, अब जैसे कि आपने अपना उम्रा कर लिया, अब आप वहाँ 6 दिन रुके हैं, तो सोच रहे कम से कम 6-7 उम्रा और हो जाए, डेली एक उम्रा, वही काम है आपको। तो अगर आप दूसरे की तरफ से उम्रा कर रहे हैं, अपने बाप की तरफ से, अपनी माँ की तरफ से, या अपने पीर मुर्शिद की तरफ से, या किसी रिश्तेदार की तरफ से, तो सब काम वही होगा जिस तरह आपने किया है, सिर्फ फ़र्क नियत में होगा। नियत में क्या कहेंगे? या अल्लाह ताला नियत करता हूँ मैं उम्रा करने की, तू इसको मेरे वालिद फला की तरफ से कबूल फरमा और मेरे लिए आसान कर। यानी कबूलियत की दुआ उनके लिए कीजिएगा और आसानी की दुआ अपने लिए कीजिएगा। या अल्लाह ताला मैं नियत करता हूँ उम्रा करने की, तू इसको मेरी माँ की तरफ से कबूल फरमा, मेरे लिए आसान फरमा, मेरे दादा की तरफ से कबूल फरमा, मेरे लिए आसान फरमा, गौसे आज़म की तरफ से कबूल फरमा, मेरे लिए आसान फरमा। ये आपको करना है। तो औरत ही करेगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, औरत का उम्रा मर्द भी कर सकता है, मर्द का उम्रा औरत भी कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं। जिंदा की तरफ से कीजिए, मुर्दा की तरफ से कीजिए, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। आप जो लोग जिंदा हैं दुनिया में उनकी तरफ से भी कर सकते हैं, जो लोग इंतकाल कर चुके उनकी तरफ से भी कर सकते हैं। समझ बता रही ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतना याद रहेगा ना, इतना याद रहेगा ना, तो उम्रा करने में कोई पाबंदी नहीं है। एहराम वही रहेगा कि धुलना पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा है, एक एहराम के कपड़े से आप 25 उम्रा कर सकते हैं, खाली ये नापाक ना हो बस, समझे कि नहीं? और थोड़ा साफ हो, गंदा न दिखे, थोड़ा सा गंदा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। लेकिन अगर गंदा भी है, अगर पाक है, तो आप उस कपड़े से उम्रा कर सकते हैं। हर उम्रे के बाद में कपड़ा का धोना जरूरी नहीं है। आप आए, उम्रा करके कपड़ा आपने उतार के रख दिया, फिर जब दोबारा उम्रा करना हुआ, फिर यही कपड़ा लेकर के गए, फिर इहराम बांधा, फिर पहुंच गए, फिर उसको उतार के ला के रख दिया, फिर तीसरे उम्रे की ज़रूरत आए, फिर वही कपड़ा लेके पहुंच गए। आप एक ही उम्रा से, एक ही कपड़े से 2, 4, 5, 10 उम्रा कर सकते हैं। हर दफ़ा धोना ज़रूरी नहीं, साफ होना चाहिए बस। मैंने बताया कि नहीं? एक चीज़ बहुत लोग वहाँ बता देते हैं कि उम्रे के बाद तुरंत नहाना चाहिए। हाँ, ये भी नहीं है। हाँ, जैसे कि उम्रा के बाद आपने बाल कटवा लिया, और बाल कटवाने के बाद में अब नहाना कोई ज़रूरी नहीं कि आपको गुस्ल ही करना है। बगैर नहाए हुए भी आप अपना सिला हुआ कपड़ा पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहा लेते हैं तो ठीक है, नहीं नहाते हैं तो भी ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब तो तुम्हारा उम्रा हो गया, तुमको नहाना ही पड़ेगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना?
اب جیسے یہ تو ہو گیا عمرہ، جی۔ اب خالی طواف آپ کرنا چاہتے ہیں، جی یہ تو ہو گیا عمرہ کی پرکریا۔ اب مکہ میں آپ کو 6 دن رکنا ہے، 7 دن رکنا ہے، 8 دن رکنا ہے، اب ایک ہی عمرہ کیجئے گا، لیکن آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو طواف کے لیے اب آپ کو یہ سب لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کرتا پاجامہ ٹوپی جو آپ پہنے ہوئے ہیں نا، یہی پہن کے پہنچ جائیے گا حرم شریف۔ جیسے عورتیں ہیں، اب ان کو بھی کچھ بھی احرام وغیرہ باندھنا نہیں ہے، اپنا شلوار سمیت دوپٹہ لے کے پہنچ جائے وہاں، نقاب پہن کے پہنچ جائے وہاں، اور پہنچنے کے بعد میں وہی جو ہے حجر اسود سے پہلے نیت کر لیجئے، اے اللہ تعالیٰ نیت کرتا ہوں میں تیری عزت والے گھر خانہ کعبہ کے طواف کرنے کی، تو اس کو میری طرف سے قبول فرما، میرے لیے آسان فرما، اور 7 چکر لگائیے۔ لیکن یہ جو طواف اب جو کریں گے آپ، اس میں رمل نہیں، رمل آپ خالی عمرہ والے طواف میں کیجیے، جی 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 جو عام طواف کریں گے اس میں رمل نہیں ہے، بات میں کہ نہیں، سال بھی نہیں ہے، اور اس میں بس 7 چکر خانہ کعبہ کا لگا کر کے واجب الطواف کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھیے گا، آپ کا ایک طواف ہو گیا، صفا مروہ کی صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالی طواف اگر آپ کریں گے تو بس آپ نیت کریں گے، 7 چکر لگائیں گے خانہ کعبہ کا، لیکن واجب الطواف کی نیت سے آپ کو ہر 7 چکر کے بعد میں نماز پڑھنا ہے، اور صفا مروہ کی بھی صحیح بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوشش کریے کہ احرام مجھے یہ نہیں دکھا اوپر بھیج دیں گے تو اوپر زیادہ لمبا چکر لگاؤ پڑی، نیچے نہ جائے پڑی ہے، سب کر لیں گے، وہاں جائیں گے تو سمجھ لیں گے وہ لوگ ہے، تو اتنا سمجھ میں آ گیا ہے نا، اتنا سمجھ میں آ گیا ہے نا، تو عمرہ کا پورا طریقہ معلوم ہو گیا۔ اب اتنا یاد رکھیے گا، دیکھیے آپ لوگ بھی غور سے سن لیجئے، جب مکہ میں جائیے گا تو بھائی قرآن کی تلاوت بھی بہت اچھا کام ہے، نفل نماز پڑھنا بھی بہت اچھا کام ہے، اچھا ہے نا بھائی، لیکن جب تک آپ مکہ میں رہیے گا، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ نماز اور قرآن کے چکر میں نہیں رہیے گا، اس لیے کہ نماز تو کہیں آپ پڑھ لیجئے گا، قرآن کی تلاوت تو کہیں آپ کر لیجئے گا، پوری کوشش رہے زیادہ سے زیادہ خانہ کعبہ کا طواف، زیادہ سے زیادہ خانہ کعبہ کا، اس لیے کہ یہ ایسی نعمت ہے جو دوسرے شہر میں موجود نہیں ہے۔ آپ کو مکہ ہی میں طواف کی مہلت ملے گی، طواف کا موقع ملے گا، اس کے علاوہ کسی شہر میں بھی طواف کی نعمت آپ کو نہیں ملے گی، تو زیادہ سے زیادہ آپ طواف کیجیے، اور جیسے طواف نہیں کر پا رہے ہیں، بھیڑ بہت زیادہ ہے، تھک گئے ہیں، تو خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو جائیے، خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیے، میں نے کعبہ ہی کے پاس رہیے گھما کے، جو کہ حدیث شریف میں آیا ہے، جو طواف کرتا ہے اللہ اسے بھی ثواب دیتا ہے، اور جو خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے اللہ اس کو بھی ثواب دیتا ہے۔ تو ہم طواف کر کے نہیں ثواب پا رہے ہیں تو کم سے کم دیکھ کے ثواب پا رہے ہیں، تو پوری کوشش کیجیے گا کہ جو ٹائم آپ کو ملے وہ کعبہ کے آس پاس آپ کا گزرے، ہے نا۔ تو 7 دن 6 دن 8 دن جو بھی مکہ میں رہنے کا موقع ملے گا آپ کو، تو آپ یہ سارا کام کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے 1-2 باتیں اور یاد رکھیے گا، مکہ میں جو حجر اسود کے چومنے کا معاملہ ہے، تو حجر اسود کے پاس پہنچنا بہت ڈیفیکل کام ہے، خاص طور سے عورتوں کو جانا وہاں بہت مشکل کام ہے، تو دیکھیے گا اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کوئی سبیل پیدا کر دے، وہاں تک جانے کے لیے کوشش کیجیے گا، لیکن اگر کوشش کرنے کے بعد بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو زیادہ کسی کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس دور سے آپ نے استعلام کر لیا، آپ کو ثواب مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب خانہ کعبہ مکہ آپ نے دیکھ لیا، اب مکہ کی کچھ زیارتیں ہیں، تو جس ٹور سے آپ جا رہے ہیں نا، وہ ٹور والا اپنی گاڑی سے مکہ کی زیارت بھی کروائے گا، کچھ مخصوص مقامات کی زیارت بھی کروائے گا، تو آپ اسی گاڑی سے اپنا زیارت کر لیجیے گا ہر جگہ جہاں جہاں وہ لے جائیں گے۔ پھر دوبارہ آپ جانا چاہیں تو پھر آپ کو اپنی گاڑی سے جانا پڑے گا، جیسے منی لے جاتے ہیں، مزدلفہ لے جاتے ہیں، عرفات لے جاتے ہیں، یہ سب ایریا دکھانے کے لیے لے جاتے ہیں، تو وہاں بھی آپ لوگ چلے جائیے گا، اپنا دیکھ لیجیے گا، سب زیارت کر لیجیے گا، تمام مقامات کی زیارت سے مشرف ہو جائیے گا۔ اب مکہ سے جب آپ مدینہ شریف آئیے گا، آپ لوگوں کی فلائٹ مکہ ہی جائے گی میرے حساب سے، مکہ سے پھر آپ کو مدینہ شریف آنا ہے، تو مدینہ شریف آپ آ جائیے گا، آنے کے بعد جو ہے جب مکہ سے نکلیے گا تو پوری کوشش کیجیے گا کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف، نعت کے اگر کچھ اشعار یاد ہوں تو اپنا راستے میں نعت کے اشعار بھی گنگناتے رہیے گا، ٹھیک ہے نا۔
उसके बाद में मदीना शरीफ जब आप आ जाइएगा तो होटल में पहले आपको ले जा करके छोड़ेगा, होटल में चले जाइएगा। उसके बाद में अब अल्लाह के रसूल की बारगाह में आपको हाज़िरी देने के लिए आना है। तो वहाँ क्या कीजिएगा, जब मस्जिद नबवी आने का इरादा बनाइएगा तो गुस्ल कीजिएगा, गुस्ल कीजिएगा और एक नया जोड़ा कपड़ा जो यहाँ से आप ले गए हैं सिला करके उसको बचा के रखिएगा मदीना शरीफ के लिए। और जब पहली मर्तबा आकाए कायनात की बारगाह में हाज़िरी के लिए जाइएगा तो उस नए जोड़े कपड़े को पहन लीजिएगा, खुशबू लगा लीजिएगा, सुरमा लगा लीजिएगा, साफ़ा बांधने का शौक़ है तो साफ़ा बांध लीजिएगा। यानी अल्लाह की बारगाह में गए थे तो सारा कपड़ा उतारना पड़ा था, है ना, सिर्फ 2 ही चादर ओढ़ करके हम गए थे। और नबी की बारगाह में जितना सज सकिए, जितना संवर सकिए, सज संवर के जाइए नबी की बारगाह में। उसके बाद में अपने रूम से निकलिएगा तो गुंबद खज़रा जहाँ से भी नज़र आ जाए, जैसे ही गुंबद खज़रा पर आपकी नज़र पड़े तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ज़ीनत अर्शिल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, मुस्तफ़ा जाने रहमत पिला, जो भी आपको याद है आप एक आध 2 बंद सलाम पढ़ के थोड़ी देर रुक जाइएगा। ऐसा महसूस हो कि गोया आप आकाए कायनात से इजाज़त मांग रहे हैं कि या रसूलल्लाह मैं शहर मदीना आ गया हूँ, आपका गुंबद खज़रा भी नज़रों के सामने है, ऐ मेरे आका क्या आप इजाज़त देते हैं कि मैं करीब आकर आपकी ज़ियारत कर सकूँ। उसके बाद में आप अपने कदमों को आगे बढ़ाइएगा और बढ़ाने के बाद में बाबे जिब्रील से घुसना रहता, लेकिन बाबे जिब्रील बंद रहता है तो उसके चक्कर में नहीं रहिएगा, बाबू सलाम से घुसिएगा। और बाबू सलाम से घुसने के बाद में आ जाइएगा मस्जिद नबवी में। नमाज न पढ़े रहे हो तो नमाज पहले से पढ़ लीजिएगा। आते ही 2 रकत जो है ना तहियतुल वज़ू की नियत, तहियतुल मस्जिद की नियत से 2 रकत नफ़िल नमाज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में जो वक्ती नमाज हो उसको अदा कर लीजिएगा और करने के बाद में फिर नबी की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए आइएगा, मुआजहा शरीफ, समझे कि नहीं। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पढ़ने के लिए आइएगा तो 3 सुराख है, 3 सुराख है, उस पर लिखा हुआ है, पहले तो लिखा हुआ नहीं था, है ना। एक सुराख यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो ये जो पहला वाला सुराख है ना, पहला वाला सुराख, इसी सुराख के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है। ये दूसरा वाला जो सुराख है, इस सुराख के सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का चेहरा है। और ये तीसरा वाला जो सुराख है, इस सुराख के सामने हज़रत उमर फारूक का चेहरा है। तो इस जगह पर खाली मर्द ही लोग जा सकते हैं, औरतों को जाने की इजाज़त नहीं है। औरतें यहाँ पे नहीं जा पाएंगी, पाबंदी है, औरत कोई जा ही नहीं सकती है वहाँ पे। तो ये खाली मर्दों को देखने को मिलेगा, औरतें वहाँ नहीं जा पाएंगी, औरतें पीछे वाले हिस्से में रहेंगी। जब आप यहाँ पे आइएगा तो ऐसे अदब के साथ जो है ना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अपना दरूद शरीफ पढ़ते हुए, जब मुआजहा के पास आइएगा तो थोड़ा चेहरा ऐसे करके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, ज़ोर आवाज़ से नहीं, धीरे धीरे पढ़िएगा। फिर 2-3 कदम आगे बढ़िएगा, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के चेहरे के पास आके कहिएगा अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक़, या ये कहेगा सलाम हो आप पर अबू बकर सिद्दीक़, सलाम हो आप पर अमीरुल मोमिनीन, सलाम हो आप पर खलीफ़ा अव्वल, है ना, सलाम हो आप पर ऐ नबी के साथ मज़ार में सोने वाले। इस तरीके से सलाम पेश कीजिएगा। फिर हज़रत उमर की बारगाह में आ जाइएगा, कहिएगा सलाम हो आप पर ऐ फ़ारूक़ आज़म, सलाम हो आप पर ऐ दूसरे खलीफा, सलाम हो आप पर ऐ 40 की गिनती पूरी करने वाले, सलाम हो आप पर ऐ अल्लाह के रसूल के साथ मज़ार में सोने वाले। इस तरह सलाम पेश कीजिएगा। जब दोनों की बारगाह में सलाम पेश कर लीजिएगा तो 1-2 कदम फिर पीछे आ जाइए और दोनों के बीच में खड़े हो जाइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत फ़ारूक़ आज़म के मुवाजहा के बीच में खड़े हो जाइएगा और ये कहिएगा क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐ हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप दोनों को नबी की बारगाह में साथ में रहने का मौका मिला है। आप बहुत ही मुहतरम हैं, मुक़द्दस हैं। आपकी बारगाह में मैं अर्ज़ी लगा रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से मेरी अर्ज़ी नबी की बारगाह में लगा दीजिए कि अल्लाह के रसूल हमारी शफ़ाअत कबूल फरमाएं। मतलब उनके वसीले से आप नबी की बारगाह में शफ़ाअत की सिफारिश कीजिएगा, बस में कि नहीं। उसके बाद में फिर सलाम पढ़ते हुए बाहर निकल आइएगा।
गेट के बाहर आ जाइएगा। कितनी देर वहाँ रुकने देते हैं? हाँ मतलब रुकने देंगे। पीछे साइड रहेंगे तो रुकने देंगे। उसमें ऐसा है ना कि जितना करीब से आप आइएगा ना उतनी जल्दी जाना पड़ेगा। अच्छा, जितना थोड़ा दूर से आइएगा उतना थोड़ा टाइम आपको मिलेगा। कभी पुलिस वाले कभी रहते ना हैं। देंगे, कभी मौका मिलेगा, ये नहीं है कि रोज हाँ, तो जैसा मौका रहे, अगर करीब से जाइएगा तो जल्दी रो 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 चिल्लाते रहते हैं, थोड़ा दूर रहेंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। जितना दूर से रहिएगा उतना टाइम मिलेगा, जितना करीब होने की कोशिश कीजिएगा उतनी जल्दी आपको जाना पड़ेगा। फिर जैसे ही आप बाबुल बक्की से बाहर निकलिएगा ना तो सामने फिर गुंबद खजरा दिखाई पड़ेगा, तो वहाँ दूर से अपना देर तक अपना दरूद सलाम पढ़ा कीजिए। वहाँ कुछ कम टाइम आपको मिलेगा ठहरने का। तो मदीना शरीफ में आपको बस यही करना है कि पाँचों वक्त की नमाज कोशिश कीजिएगा कि मस्जिद नबी में अदा करें, और पाँचों टाइम न हो सके तो कम से कम 1-2 टाइम अल्लाह के रसूल की बारगाह में जाके सलातो सलाम पेश करें, और फिर बाहर आ जाइए। यहाँ से गुंबद खजरा दिखाए, उधर वो जमात के साथ पढ़ेंगे या नहीं अपना- कोशिश कीजिएगा अपनी नमाज अलग पढ़िए। और वो कसर पढ़ेंगे या कसर मक्का में भी कसर, यहाँ भी कसर, आपकी पूरी नमाज कसर है, ठीक है। और अब रहा मसला रियाजुल जन्ना में जाने का, जन्नत की क्यारी है, जी, उसमें जाने के लिए तो पहले ऐसा था कि बेरा रोको टोक लोग जाते थे, लेकिन अब जो है पहले मोबाइल पर आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। ऐप है, क्या नाम है उस ऐप का, 2 ऐप है, तो उस ऐप से आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। उसमें मतलब पहले से आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, फिर वो ऐप आपको बताएगा कि इस तारीख को इतने बजे आपका टाइम है। तो वो ऐप वहाँ लोड करना पड़ेगा। हाँ, यहीं से करवा लीजिएगा जो लोग जानते होंगे। है कौन सा है? बाजू का दूसरा है। किनारे है सबसे ऊपर। हाँ, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। हाँ, प्ले स्टोर पे मिल जाए, प्ले स्टोर पे मिलेगा, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसी ऐप से जो है ना आप जो है ना एप्लीकेशन डाल करके और इजाज़त ले लीजिएगा। तो उसमें आपको जब आपको अपना वीजा नंबर वगैरह डालेंगे तब मिलेगा। पूरा सिस्टम कर लीजिए खाली। तो उसमें ऐसा कीजिएगा कि इजाज़त लेने के बाद जो टाइम आपको देगा ना उसी टाइम में आप लाइन में लग जाइएगा। अंदर औरतों को भी अलग से रहेगा, औरतों का टाइम अलग होता है, मर्दों का टाइम अलग होता है। मतलब एक उस पे जो है जितने लोग हैं वो लोग हाँ, वो सब एक हो ही- जाता है, में चले 4-4 लोगों का हो जाएगा। हाँ, उसमें जैसे टिकट नहीं लेते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। उसी टाइप से ये भी। हाँ, नहीं तो 4 लोग का अगर हम लें और वो पता लगे एक का दूसरा डेट दे दे और एक का दूसरा डेट दे दे तो नहीं वो सब अलग अलग देंगे। औरतों का मतलब आधे औरतों का रहता है, आधा मर्दों का रहता है। जी। एक इस तरफ से औरतें आती हैं, उधर से मर्द लोग आते जी। हैं, तो सब पूरा सिस्टम सब वहाँ जब जाइएगा तो हाँ वो सब समझ में आ जाएगा। वो बताने से कम समझ में आएगा। जी, जी, जी। वहाँ मौजूद रहेंगे ना तो मौके पर ज़्यादा समझ में अब आएगा। आप बता रहे हैं, अब वहाँ जाएंगे तो देखेंगे तो आपकी बात और वो दूसरे हाँ, वो हो जाएगा। दोनों मिल जाएंगे तो बात तो मदीना शरीफ में औरत अलग रहेगी, मर्द अलग। जी। जैसे मक्का में तो आप साथ ही में जाएंगे तवाफ करने के लिए, जी, लेकिन यहाँ मदीना में इतना याद रखिएगा औरत और मर्द एक साथ नहीं रहते। जी, औरत बिल्कुल अलग, उनका एरिया अलग, उनका आने जाने का रास्ता अलग, उनका गेट अलग, सब कुछ अलग। मर्दों का बिल्कुल अलग रहेगा, समझे कि नहीं? तो ऐसा कीजिएगा, मोबाइल तो रहबे करेगा उनके पास भी आपके पास भी। जब अंदर जाने लगिएगा तो बाहर कोई एक निशान बना लीजिएगा कि देखो भाई तुम ज़ियारत करके यहाँ पे आ जाना, हम भी ज़ियारत करके यहाँ पे आगे, यहाँ से फिर मिलकर साथ में चलेंगे ताकि भटकने न पड़े। कोई एक निशान बना लीजिएगा, वहाँ तमाम बाथरूम है, तमाम टावर है, ये वो है, कोई निशान या गेट नंबर याद रखिएगा, इस गेट नंबर पे तुम आ जाना, हम भी आ जाएंगे ताकि भटकना न पड़े, वरना फिर ढूंढा कीजिए एक दूसरे को तो दिक्कत होगी। जी, तो मदीना शरीफ में रियाजुल जन्ना में जाने के लिए आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। रियाजुल जन्ना, ये रियाजुल जन्ना क्या है? रियाजुल जन्ना का लफ्ज़ी माना होता है जन्नत की क्यारी, जी, जन्नत की क्यारी, यानी वो एरिया जिसको रियाजुल जन्ना कहा जाता है। देखने में तो ऐसा लगता है कि मदीने की ज़मीन है, लेकिन हकीकत में वो जन्नत है। यानी वहाँ जाना जन्नत में जाना है, वहाँ नमाज़ पढ़ना जन्नत में नमाज़ पढ़ना है। ये एरिया कौन सा है? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घर था, है ना? तो घर से आप निकलते थे और नमाज़ पढ़ाने आते थे, जो मिंबर था जहाँ पे इमामत करते थे। जी, तो घर से मिंबर का जो एरिया है ना, जी, जी, घर से मिंबर का जो हिस्सा है उसी को अल्लाह ने रियाजुल जन्ना फरमाया।
उसी को क्या कहा है, रियाजुल जन्नत, वही जन्नत का हिस्सा है। जी। तो उसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, आधा मर्दों के लिए कर देते हैं और आधा औरतों के लिए कर देते हैं। औरतें भी उधर से आती हैं, मर्द भी लोग इधर से आते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम एक दफ़ा तो उस एरिया में जाने का मौका मिले, ठीक है ना। बहुत सारे लोग उम्रा करके आ जाते हैं लेकिन वहाँ नहीं जा पाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम एक दफ़ा कम से कम उस एरिया में जाने का मौका मिले। तो एक साथ वहाँ वो नमाज पढ़ने देंगे या वहाँ बस जाएंगे और हटा देंगे? मतलब जो आपका टाइम रहेगा 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा का जो टाइम आपको मिलेगा, अब उस टाइम में वहाँ चाहे आप नमाज पढ़िए, चाहे आप तिलावत कीजिए, चाहे आप जिक्र जो आपके मन में आए वो कीजिए। आप वो जो टाइम आपको मिलेगा ना, उस टाइम में उनकी तरफ से ऐसा नहीं कि आपको यही करना है। अब आप वहाँ क्या करना चाहते हैं, नफल नमाज पढ़िए, फ़र्ज़ नमाज पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, दरूद शरीफ पढ़िए, दुआ कीजिए, जैसा आपका मन हो वो कीजिए आप, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। तो मदीना शरीफ में आपको बस यही करना है, क्या, कमरे से आना है, मस्जिद नबी में नमाज अदा करना है, रियाजुल जन्नत में जाना है, नबी की बारगाह में जाके सलातो सलाम पेश करना है, ठीक है ना। और उसके बाद में मस्जिद नबी से बाहर आकर के जहाँ से गुंबद खतरा दिखाई पड़े वहाँ देर तक अपना सलातो सलाम पढ़ते रहिए, दरूद शरीफ पढ़ते रहिए, है ना, सन्नात के अशार पढ़ते रहिए। उसके अलावा वहाँ बहुत सारी ज़ियारत की जगह है ना, जैसे मस्जिद क़ुबा। मस्जिद क़ुबा ये मदीने की पहली मस्जिद है और इस मस्जिद की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि इस मस्जिद में 2 रकत नफल नमाज पढ़ने से अल्लाह एक उम्रे का सवाब अता फरमाता है। 2 रकत नफल नमाज पढ़ने से एक उम्रे का सवाब। तो मस्जिद क़ुबा, वो टूर वाला आपको लेकर के जाएगा अपनी गाड़ी से, तो मस्जिद क़ुबा जाइएगा, मस्जिद जुमा है ना, मस्जिद क़िबलतैन है, समझे कि नहीं। इस्लाम की जो दूसरी लड़ाई हुई थी जंग उहद, वहाँ आपको लेकर के जाएंगे जहाँ हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र है, वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे, वहाँ शहीद हुए थे, उनकी मज़ार पाक है। और भी तमाम सहाबा की कब्र है वहाँ जाकर के ज़ियारत कीजिएगा। बात समझे कि नहीं। उसके बाद में सबा मसाजिद है, 7 मस्जिद, मस्जिद सलमान फ़ारसी, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद अली, है ना, ये मस्जिद है। कुछ मस्जिद शहीद कर दी गई है, कुछ अभी भी है, वहाँ उसकी ज़ियारत जा कर के कीजिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खजूर का बाग अपने हाथ से लगाया था, हज़रत सलमान फ़ारसी की आज़ादी के लिए वो बाग है। जिस कुएँ के पानी से नबी पाक अलैहिस्सलाम को आखिरी गुस्ल दिया गया था वो कुआँ है। तमाम मकामात हैं, है ना, उन तमाम जगहों की जाके ज़ियारत कीजिएगा। अगर हो सके तो वहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर जंग बद्र जहाँ लड़ी गई इस्लाम की पहली लड़ाई, तो वहाँ से गाड़ी कर लीजिएगा। ये टूर वाले वहाँ नहीं ले जाएंगे मेरे हिसाब से, टूर वाले नहीं लेके जाएंगे। तो अगर आपको जाना है तो अपने तौर से गाड़ी कर लीजिएगा और वहाँ भी जाकर के ज़ियारत कर लीजिएगा। उसी बीच में एक कुआँ है बीरे रौहा, बीरे रौहा एक कुआँ है, मेरे शेफा मेरे रोहा। हाँ, तो मतलब ये बीरे रौहा बहुत ही मुबारक कुआँ है। इस कुएँ से बहुत सारे नबियों ने पानी पिया है। जी। तो वहाँ भी लोग जाते हैं ज़ियारत करने के लिए, वहाँ भी चले जाइएगा, है कि नहीं। उसके बाद में एक दफ़ा जो है ये टूर वाले मदीने की ज़ियारत कराएंगे, जंग बद्र की नहीं। फिर दोबारा आप जाना चाहें तो फिर अपनी गाड़ी बुक करके आप जा सकते हैं। तो मदीना शरीफ में जो भी 6 दिन 7 दिन आपको ठहरना पड़ेगा, तो आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के आस्थाने के पास ही गुजारिएगा। अंदर मौका ना मिल सके तो जहाँ से गुंबद खजरा दिखाई पड़े, जैसे कि देखिए गुंबद खजरा की तस्वीर है ना, ऐसे गुंबद खजरा दिखाई पड़ेगा, वो सामने देखिए उधर, है ना, तो ऐसे दिख रहा है गुंबद खजरा, ये तो फोटो है, वहाँ ओरिजिनल है। तो जहाँ से गुंबद खजरा दिखाई पड़े आप वहीं बैठ गए, दरूद शरीफ, कलमा शरीफ और नबी की बारगाह में कुछ नात के अशार अपना पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और बाकी मदीना शरीफ में और कोई दूसरा काम नहीं। आप सब लोगों से गुजारिश है कि एक रोज़ा कम से कम मक्का में रहिएगा और एक रोज़ा मदीना में कम से कम, अगर अल्लाह ताला ताकत दे तो और रखिएगा। क्योंकि मक्का में एक रोज़ा रखेंगे तो 1 लाख रोज़े का सवाब मिलेगा, और मदीना में एक रोज़ा रखेंगे तो 50,000 रोज़े का सवाब मिलेगा। कितने का? हाँ, मक्का में एक टाइम की नमाज़ पढ़िएगा तो 1 लाख नमाज का सवाब मिलेगा, और मदीना में एक टाइम की नमाज़ पढ़िएगा तो 50,000 नमाज का सवाब मिलेगा। वहाँ से बिल्कुल आधा है। तो वहाँ कोशिश कीजिएगा कि भाई एक रोज़ा भी रख लें, ताकि रोज़ा भी भाई 50,000 रोज़ा रखने में कितना टाइम लगेगा, 1 लाख रोज़ा रखने में कितना टाइम, पूरी ज़िंदगी में आदमी नहीं रख पाएगा, पूरा ही नहीं कर पाएगा। लेकिन ये अल्लाह का करम है कि वहाँ
جانے سے ہم یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ بھی کوشش کیجیے گا, وہاں عبادت ہی کرنے جا رہے ہیں, ادھر ادھر کچھ کرنا ہی نہیں ہے, پورا وقت آپ کو اسی عبادت میں صرف کرنا ہے. چلتے رہیے, درود شریف پڑھتے رہیے, چلتے رہیے, کلمہ پڑھتے رہیے, ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیے, یہی کام ہے, سمجھے کہ نہیں. اس کے بعد میں مدینہ شریف سے جب رخصت ہونے لگیے گا, جب رخصت ہونے لگے تو آخری بارگاہ رسول میں جا کر صلاۃ و سلام پیش کیجیے گا, اور حسرت بھری نظروں سے گنبد خضرا کو دیکھیے گا اور کہیے گا کہ یا رسول اللہ, آپ کا کرم ہوا, اللہ نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں آیا, آپ کا در دیکھا, خدا کا گھر دیکھا, لیکن یا رسول اللہ یہ میرا آخری سفر نہ ہو, آپ کرم کی بارش کرتے رہیے تاکہ بار بار آپ کی بارگاہ میں آنے کا موقع ملے, سمجھے کہ نہیں. اور بہت سارے لوگ وہاں سے جب رخصت ہوتے ہیں تو زاروں قطار روتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے وہاں کی رخصتی دل تڑپا دینے والی ہوتی ہی ہے, معمولی بات نہیں ہے وہاں سے رخصت ہونا. تو کوشش کیجیے گا کہ آنکھ سے آنسو بھی نکل آئے تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی جدائی میں رو رہے ہیں. اسی طریقے سے جب مکہ سے واپس آئیے گا نا مدینہ کے لیے, تو وہاں بھی طواف وداع, آخری طواف کیجیے گا, وداعی طواف ہے نا, ہے نا, یہ بھی واجب ہے, آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہ سارا کام آپ کو انجام دینا ہے. تو اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی نا. اس کے بعد جو ہے قرآن شریف بھی کچھ پڑھ لیجیے گا مدینہ میں, کچھ مکہ میں, وہاں قرآن شریف بھی پڑھنے کا ثواب ملے گا. 1 پارہ پڑھیں گے مکہ میں تو 1,00,000 پارے کا ثواب, مدینہ میں 1 پارہ پڑھیں گے تو 50,000 پارے کا ثواب ملے گا. پورا ایک قرآن پڑھیں گے تو 1,00,000 قرآن کا ثواب. یہاں ایک قرآن پورا پڑھ ڈالیں گے تو 50,000 قرآن کا ثواب. کوشش کیجیے گا عبادت کرنے کی, چونکہ یہ سفر دنیاوی سفر نہیں ہے, یہ پورے طور سے عبادت کا سفر ہے. آپ نے سفر بہت کیا, بھیونڈی گئے, ممبئی گئے, دلی گئے, کلکتہ گئے, لیکن ان تمام سفر کا مقصد تھا دنیا, لیکن اس سفر کا مقصد ہے دین اور عبادت. تو اس لیے اس سفر کو عبادت ہی میں خرچ کرنے کی کوشش کیجیے. گھر سے نکلیے, سب کچھ بھول جائیے, بار بار گھر فون مت کیجیے کہ کیا ہوتا ہے, کام چلتا ہے کہ نہیں, ہے نا. بہت گھر دیکھ لیا, بہت گھر والوں سے بات کر لی, اب کسی سے کچھ نہیں, بس ایک آدھ فون کر دیجئے خیریت کا کہ ہم خیریت کے ساتھ آ گئے ہیں, اور باقی پورا وقت اپنا عبادت میں صرف کیجیے. ورنہ وہاں میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ انہی پہ لگے رہتے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب لوگ موبائل لے کے جا رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں آج کل فیس بک, واٹس ایپ پہ لوگ طواف کر رہے ہیں اور آن لائن دکھا رہے ہیں. جی جی, سمجھے کہ نہیں, خانہ کعبہ کے پاس گئے اور سیلفی لے رہے ہیں. ان سب چیزوں سے بچیے. سارا دماغ اس سے لگا ہاں, تو سارا دماغ آپ کا, جب آپ طواف کرتے وقت خانہ کعبہ کی طرف سیلفی لیں گے تو یہ کعبہ کی توہین ہوگی کہ نہیں, کعبہ سے دھیان ہٹے گا کہ نہیں ہٹے گا. جب آپ آن لائن دوسرے کو دکھائیے گا تو زبان پہ درود نہیں ہوگا, دکھانا ہوگا. تو جس کام کے لیے آپ گئے ہیں وہ سارا کام آپ کا خراب ہو رہا ہے. اس لیے موبائل کو تو چھوئیے گا ہی نہیں, ایک دم اس کو رکھ دیجیے گا کنارے. ہم نے کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی. اب تو ایسی ایسی تصویریں وہاں سے آ رہی ہیں, آن لائن 24 گھنٹہ چلتا رہتا ہے, آپ اس میں دیکھتے رہیے. کیا ہمارے موبائل سے لوگ اچھی طرح تھوڑے دیکھ پائیں گے. تو اس لیے موبائل کا استعمال وہاں کم سے کم کیجیے گا, ضرورت کے حساب سے, اور گھر وغیرہ بھی کم ہی بات کیجیے گا, پورا وقت عبادت میں لگا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 15 دن زندگی میں ایسا دیا ہے کہ اتنا ثواب کما رہے ہیں. 1 پارہ پڑھیے تو 1,00,000 پارے کا ثواب, یہاں 50,000 پارے کا ثواب, ہے نا. 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے, 1 نماز پڑھ لیجئے تو 50,000 نماز کا ثواب, 1,00,000 نماز کا ثواب. تو حاصل کیجئے اس کو, سمجھ بتائے کہ نہیں. اور عورتیں ذرا اس مسئلے کو قاعدے سے سن لیں. جیسے کہ عورتیں جائیں گی وہاں تو عورتوں کے لیے کچھ الگ مسائل ہیں. جیسے عورت اگر پاک نہیں ہے, بس سمجھ کہ نہیں, اگر وہ پاک نہیں ہے تو ایسی حالت میں تو نماز تو پڑھ نہیں سکتی ہے, تو کعبے کا طواف بھی نہیں کر سکتی, کعبے کا طواف بھی نہیں کر سکتی ہیں. تو اس لیے اس پیریڈ میں جیسے کہ 2 دن چلا گیا, 3 دن چلا گیا, 4 دن چلا گیا, اب عورت پریشان ہے, یا اللہ میں تو یہاں عبادت کرنے کے لیے آئی, نماز پڑھنے کے لیے آئی, اور میرا سارا وقت تو یوں ہی ضائع ہو جا رہا ہے کہ اب میں کیا کروں. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے گھر میں بھی. جیسے گھر میں کوئی عورت ہے 5 ٹائم نماز پڑھتی ہے اور وہ مخصوص ایام آ گئے, تو کتابوں میں آیا ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھتی تھی 15 منٹ لگتا تھا, 20 منٹ لگتا تھا, ظہر پڑھتی تھی آدھا گھنٹہ لگتا تھا. تو جب ایسے پیریڈ میں آپ آ جائیں
तो आप परेशान मत होइए, जितनी देर आप नमाज पढ़ती थी उतनी देर बैठ कर के कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ लीजिए, तो एक आदत भी बनी रहेगी और आपको सवाब भी मिलता रहेगा। तो वहाँ अगर इस तरह का मंजर पेश आ जाए तो वहाँ पर भी आप नमाज नहीं पढ़ सकती है, कुरान नहीं पढ़ सकती है, लेकिन ज़िक्र व अस्कार कर सकती है। ज़िक्र व अस्कार करने के लिए मनाही नहीं है। और ज़्यादा बेहतर यह है कि औरतें दवा का इस्तेमाल करें, चूँकि 15 ही दिन का टाइम रहता है, और अगर उस पीरियड में अगर 2-4-5 दिन आपका ऐसा गुजर गया तो आपका नुकसान होगा। इसलिए दवा का इस्तेमाल कर लीजिएगा ताकि आप उससे बच जाएं और इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल जाए, ये भी तरीक़ा है। और अगर ऐसा मंजर होता है तो उसके लिए शरीयत ने हुक्म दिया, उस पर आप अमल कीजिए। और बाकी और कोई मसला आपके न समझ में आया हो तो पूछिए। कोई मसला अगर जैसे कन्फ्यूज़न हो, और सब लोग एक एक किताब ले लीजिए, लेकिन तुम जो है 5 लोगों को दावत उवत न खाया, हाँ दावत उवत बंद, दावत की ज़रूरत नहीं है, तैयारी की ज़रूरत है। किताब पढ़िए, समझिए, जो ना समझ में आए मेरा नंबर है, पूछिए, हम तुरंत आपको बताएंगे। इनका प्लान वो 1 तारीख पे है कि 8 की है? इन लोगों का तो पहली तारीख में है। अच्छा, 4 लोग आप हैं और 5 लोग ये हैं, यानी 9 लोगों की फ़्लाइट एक साथ। अच्छा, वहाँ जब एहराम बांधेंगे तौलिया लपेट के सारा कपड़ा उतारेंगे कि एहराम में ही सारा कपड़ा उतारेंगे? हाँ अंडरवियर कैसे उतारेंगे? पहले से लपेटने के बाद पहन लो, उतार दो। हाँ ऐसे ही हाँ, देखिए, जब तक आप नियत नहीं कीजिएगा ना, अच्छा तब तक तो पाबंदी है नहीं। जी जी जी। नियत की और लब्बैक पढ़ने के बाद में पाबंदी शुरू होती है ना। प्लेन में होगा। हाँ वो सब, हाँ कोई जैसे अगर आप अंडरवियर पहने हुए हैं तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, जब तक नियत आप नहीं किए हैं, जब तक आपने लब्बैक नहीं पढ़ा है, कोई पाबंदी नहीं है। लब्बैक पढ़ने से पहले, नियत करने से पहले आपको सिला हुआ कपड़ा उतारना पड़ेगा, समझे कि नहीं? और कुछ पूछना हो तो बताइए, और आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न हो तो बताइए।